जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाई आदित्य में। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए कि भाई एक वीडियो बनाओ जिस पे बताओ कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेट में कितना कट ऑफ आपका जा सकता है और कब आपके आंसर की आ सकते हैं, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है और कब आपके नए एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं। ये सारा डिटेल मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यार सब्सक्राइब करो, हमारी टीम में ज्वाइन हो। यहाँ पे आपको हर तरह के एग्जाम के अपडेट मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन वीडियो की ओर। तो इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट ये था कि क्या कट ऑफ जाएंगे। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे जिसमें बच्चे कंप्लेन किए थे कि सर सीटें जाना है, बच्चे क्वालिफाई कम हुए हैं और काफ़ी सीटें वैकेंट रह गई हैं और हमारे मार्क्स हैं तो फिर हमें क्वालिफाई क्यों नहीं किया गया। तो देखिए एक बड़ा इशू हो जाता है, कई बार होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को जानना कोई भी रिजल्ट देखने से पहले कि आपका नेट में अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 40% मार्क्स कट ऑफ होगा। सॉरी, जनरल कैटेगरी का 40% मार्क्स होगा, अदर कैटेगरी का 35% मार्क्स होता है क्वालिफाइंग। ये मिनिमम क्वालिफाइंग आपको पाना है, मतलब 120 मार्क्स जनरल कैटेगरी को हर हाल में पाना। अगर 120 मार्क आप नहीं पाते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर 50 सीट है और 30 ही बच्चे सेलेक्ट हुए, 20 सीट खाली है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले आपका मार्क्स 119 हो 180 हो, क्योंकि 120 एनटीए की तरफ से मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जिसकी अधूरी जानकारी की वजह से बच्चे वहां जाके काफी कंप्लेन भी किए थे, बाद में पता चला कि एक्चुअली वो क्वालिफाइंग मार्क ही नहीं पाया। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर होने चाहिए 120। उसके बाद आपका कट ऑफ के जरिए देखा जाता है, ठीक है। 120 तो आपको पाना अनिवार्य है। चलिए उसके बाद जानते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है। देखिए पिछली बार काफ़ी सारे कट ऑफ गए हुए थे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कट ऑफ में, भाई सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं और मैं हर सब्जेक्ट का कट ऑफ बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं एक लिस्ट एनटीए द्वारा जारी की जाती है कट ऑफ से रिलेटेड, आप जाके एनटीए की वेबसाइट पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिस्ट में आप मैक्सिमम ±3 और 5 कर सकते हैं, या तो 3 नंबर ज़्यादा या 3 नंबर कम, या 5 नंबर मैक्सिमम 5 नंबर ज़्यादा या 5 नंबर कम। और जिस तरह से पेपर्स आए हैं ये पूरे एनटीए एग्जामिनेशन में, स्पेशली पेपर 1, उस हिसाब से +3 +5 करिएगा, वो ज़्यादा होगा क्योंकि प्लस नंबर इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होने के चांसेस बहुत कम है। +3 +5 के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो पिछली बार का कट ऑफ है एनटीए की वेबसाइट पे वो लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जाके चेक करना है। जो पिछली बार का कट ऑफ है हर सब्जेक्ट है उसमें +3 या +5 कर लीजिए, -3 या -5 कर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है +3 या +5 मार्क्स एक्स्ट्रा होने के। +5 तो काफ़ी हो जाएगा, मुझे लगता है +3 नॉर्मल है, इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में पिछली बार 70 से 75 नंबर जनरल कैटेगरी का मार्क्स गया था, तो उसी में आप प्लस और माइनस कर लीजिए। तो आपको लिस्ट आपके वेबसाइट पे, मेन एनटीए के वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आपको बस +3 -3 करना है। उससे आगे का कट ऑफ ज़्यादा अप डाउन नहीं होगा। अब कुछ पेपर अगर बहुत ही से आ गए तो हो सकता है +5 या +7 का अंतर आ जाए, लेकिन +3 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई खास पिछली बार के कट ऑफ से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, बशर्ते आपको 120 मार्क्स पाने होंगे। अगर आप नहीं पाते हैं, भले आपके सब्जेक्ट में सीट ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले उसमें 10 सीट वैकेंट रह जाएगी, लेकिन अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो चलते हैं फिर दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके आंसर की कब आएंगे। देखिए सबसे पहले एनटीए प्रोविजनल आंसर की जारी करता है। प्रोविजनल आंसर की जो होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन, जाके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, डीओवी डालना होता है, फिर कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना होता है। उसके हिसाब से आप अपना आंसर्स को मिलाते हैं कि आपने क्या टिक किया था और क्या एक्चुअल में आंसर है। तो दोनों आंसर को मिलाते हैं। अब उसमें आपको लगता है कि नहीं एनटीए द्वारा दिया गया ये ऑप्शन गलत है, मेरा ऑप्शन सही है, तो ऐसे में वहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है चैलेंजिंग का, तो आप उससे चैलेंज करेंगे। पर चैलेंज करने के लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ की मतलब आप बताएंगे कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि एनटीए गलत है और मैं सही हूँ। इस पर्टिकुलर साइट या इस पर्टिकुलर किताब में ये मेंशन है कि मेरा ऑप्शन सही है। तो ये आप प्रूफ को अपलोड करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराएंगे एनटीए को। तो एनटीए उस पर रिस्पॉन्स लेगा, उसमें देखेगा कि वाकई वो सही है गलत है, वो एनटीए पर डिपेंड करता है, वो मानता है कि नहीं मानता है। अगर आप सही होंगे तो फिर आपका फिर से
वो आंसर सही किया जाएगा। तो ये होता है चैलेंजिंग प्रोसेस। तो चैलेंजिंग प्रोसेस में आप जब चैलेंज करते हैं, इसलिए प्रोविजनल आंसर की दिया जाता है। प्रोविजनल आंसर की में आपके पास ये होता है कि आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कि आप एनटीए का ये पर्टिकुलर ऑप्शन गलत है और मेरा ये सही है, उसके प्रूफ के साथ आप उसे अपलोड करेंगे। और हाँ, इसकी 500 रुपये पर क्वेश्चन फीस लगती है। ये इसलिए रखी गई है क्योंकि बहुत से बच्चे बेवजह जबरदस्ती ऐसे करेंगे तब तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए रख दिया गया है कि पर क्वेश्चन 500 रुपये आपको पे करने होंगे। तो जो आपको एकदम लगे कि हाँ यही गलत है, ये वाकई गलत एनटीए द्वारा किया गया है, आपके पास ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं, तभी आप चैलेंज कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद फाइनल आंसर की आती है। तो प्रोविजनल आंसर की जो आने के चांसेस हैं, वो चांसेस आपके लास्ट ऑफ अक्टूबर हैं या स्टार्टिंग ऑफ नवंबर है। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या स्टार्टिंग के नवंबर में आ जाएगा, क्योंकि 22 देखिए 14 को खत्म हो गया था, आने को तो आ जाता जल्दी, लेकिन 22 अक्टूबर को ओडिया का एग्जाम बीच में एनटीए ने ऐड कर दिया है। तो ये मान के चलिए कि लास्ट ऑफ अक्टूबर या स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर में आपके प्रोविजनल आंसर किया जाएंगे। उसके बाद आपका जो भी चैलेंजिंग प्रोसेस होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा क्वेश्चन चैलेंज होते हैं। उसके बाद जितने कम होंगे या जितने ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से फिर एनटीए जो होगा अपना फाइनल आंसर की करेगा। फाइनल आंसर की आएगा तो उसमें आप फिर से चेक कीजिएगा कि आपने जो चैलेंज किया था वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उस फाइनल आंसर की आने के बाद आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। और जो कि चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चैलेंज नहीं होते हैं तो उसके चांसेस हो जाते हैं कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये एकदम है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक तो रिजल्ट आपके डिक्लेयर होने ही होने हैं। अब उसके बाद बात आती है कि हमारे नए एप्लीकेशन फॉर्म कब भराए जाएंगे। अब देख लीजिए, दिसंबर का चांसेस तो खत्म हो गया, क्योंकि दिसंबर में तो एग्जाम कंडक्ट होने होते हैं। यहाँ तो अभी आपका आंसर की और अभी आपका रिजल्ट आएगा, तो दिसंबर के चांसेस तो खत्म हो गए। तो फिर से अगले साल भी आपके दिसंबर और जून के एग्जाम को मर्ज किया जाएगा, जिसका फॉर्म भरवाया जाएगा फरवरी से मार्च के बीच में। तो एक बार फिर से मर्ज एग्जामिनेशन होगा, जिसमें दिसंबर और जून के एग्जाम को फिर से मर्ज किया जाएगा अगले साल के लिए। तो इस बार भी आपका अगले साल भी चांसेस नहीं है कि अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि चूंकि अगर आप जितना लेट करेंगे, एनटीए जितना एग्जाम को टाल के पीछे ले जाएगा, वो ऐसा होता ही रहेगा। तब चांसेस बहुत कम होंगे कि साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट हो। तो फिलहाल अगले साल भी आपके मर्ज एग्जामिनेशन के ही चांसेस हैं, बशर्ते यूजीसी कोई नया रूल और रेगुलेशन लेके ना आए। बाकी कोई भी अपडेट आपको आती है रिजल्ट से, आंसर की से, या आंसर की को कैसे चैलेंज करते हैं, जब भी आएगा आंसर की, उस समय मैं उस पर भी वीडियो डाल के आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको देखना है, कैसे आपको चैलेंज करना है। और कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।